Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट के MCQ सीरीज। अब तक हमने इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेबी, इनके ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ लिया है। आज हम कैपिटल मार्केट में मर्चेंट बैंकिंग पर हमारे MCQ टाइप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कैपिटल मार्केट में मर्चेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस के साथ। अ मर्चेंट बैंक इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग मनी मार्केट एक्टिविटीज एंड लेंडिंग, अंडरराइटिंग एंड फिनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। मर्चेंट बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी मार्केट एक्टिविटीज़ करती है, साथ ही साथ लेंडिंग भी करती है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और अंडरराइटिंग एंड फिनेंशियल एडवाइस भी देती है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। In India, merchant banking along with management of public issues and loan syndication covering activities like project counseling, portfolio management, investment counseling, mergers and amalgamation of the corporate firms, securities and exchange। तो मर्चेंट बैंकिंग जो है along with management of public issues and loan syndication कवरिंग के एक्टिविटीज़ के साथ ही कवरिंग एक्टिविटीज़ लेती है, जैसे कि प्रोजेक्ट काउंसलिंग है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग है, साथ ही साथ मर्जर एंड अमालगमेशन होते हैं जो कॉरपोरेट फर्म्स के, वो भी इसके अंडर आते हैं। लेकिन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज जो है वो मर्चेंट बैंकिंग के अलोंग में नहीं आती। सो ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4 आर दी करेक्ट ऑप्शन। Formal merchant banking activity in India was originated in 1978, 1969, 1769, 1987। फॉर्मल मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी जो है इंडिया में वो ओरिजिनेट की गई थी 1969 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In India, merchant banking activity was originated with the merchant banking division set up by the Barclays Bank, Grindlays Bank, Yes Bank, none of the above। इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी जो ओरिजिनेट की गई थी मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन के साथ, वो सेटअप की गई थी ग्राइंडलेस बैंक के साथ। सो ऑप्शन बी, ग्राइंडलेस बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, State Bank of India started merchant banking in dash followed by ICICI in dash। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट की थी 1973 में और ICICI बैंक ने फॉलो किया था 1974 में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The early growth of merchant banking in the country is assigned to the FEMA, Foreign Exchange Regulation Act, FERA 1973, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। अर्ली ग्रोथ जो है हमारी मर्चेंट बैंकिंग की कंट्री में वो असाइन की गई थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर एवर, एक्सपांडिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड, leaving a widening gap unbridged between supply and demand of investable funds, all of the above। मर्चेंट बैंकिंग की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें हम देखते हैं कि फंड्स का फॉरएवर सोर्स होने के लिए, साथ ही साथ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के एक्सपांशन के लिए, और जो वाइडनिंग गैप है जो कि अनब्रिज्ड है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड जो इन्वेस्टेबल फंड्स में हमें दिखता है उसे लीव करने के लिए। तो इन सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारी मर्चेंट बैंकिंग में आती है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द टर्म मर्चेंट बैंक इज यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इंडिया। मर्चेंट बैंक ये जो टर्म है वो यूज की जाती है यूनाइटेड किंगडम, यूके में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया मर्चेंट बैंक्स ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड foreign bank and financial institutions subsidiary companies established by SBI Capital Market, Can Bank Financial Services Limited, PNB Capital Services Limited, BOI Finance Limited, Indian Bank Merchant Banking Services Limited।
अब इंडिया में मर्चेंट बैंक जो ऑपरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सब्सिडरी कंपनीज जो इस्टेब्लिश की जाती है, उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। मतलब एसबीआई है, कैन बैंक फिनेंशियल सर्विसेज है, पीएनबी कैपिटल है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया फिनांस है, इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड आते हैं। सो ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर. Merchant bank is an organization that underwrites securities for corporations, advise clients on mergers, involved in the ownership of commercial ventures, all of the above. मर्चेंट बैंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि सिक्योरिटीज़ फॉर कॉरपोरेशंस को अंडरराइट्स करती है, सिक्योरिटीज़ फॉर कॉरपोरेशंस को, साथ ही साथ क्लाइंट्स को एडवाइस देती है मर्जर्स के लिए, उसी के साथ इन्वॉल्व होती है ओनरशिप में कमर्शियल वेंचर्स के। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. द क्राइटेरिया फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स इंक्लूड्स professional qualification in finance, law or business management, infrastructure like adequate office space, equipment and manpower, employment of 2 persons who have the experience to conduct business of merchant bankers, capital budgeting, past track record, experience, general expectations and fairness in all transactions. अब जो क्राइटेरिया होता है मर्चेंट बैंकर की ऑथराइजेशन का, उसमें कौन सी चीज़ें आती है? तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट और फिनांस का, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे कि ऑफिस स्पेस लगेगी, इक्विपमेंट लगेगा, मैन पावर भी लगेगा, एम्प्लॉयमेंट जो होता है 2 पर्सनस का जिसको एक्सपीरियंस बिजनेस कंडक्ट करने का, मर्चेंट बैंकर्स का जो बिजनेस कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी लगेगा, कैपिटल एडिक्वेसी लगेगी, साथ ही साथ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड लगेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनरल एक्सपेक्टेशन एंड फेयरनेस होनी चाहिए ऑल ट्रांजैक्शन में। तो ये सारे स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, सो ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर. The 4 category of merchant banker issued by SEBI. First category, who acts as an advisor or consultant to an issue. Second category, those authorized to act as an underwriter advisor. Third category, those authorized to act in the capacity of manager. And fourth category, who carry on any activity of issue management. अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी दी गई है और आगे काम दिए गए हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या करते हैं. तो 4 कैटेगरी जो है मर्चेंट बैंकर्स की, उसके पेयर हमें लगाने हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है मर्चेंट बैंकर्स की, वो क्या करता है? तो कैरी ऑन करता है कोई भी एक्टिविटी जो कि इशू ऑफ मैनेजमेंट के लिए होती है. सेकेंड जो क्राइटेरिया है, सेकेंड कैटेगरी मर्चेंट बैंकर की, उसमें दोज ऑथोराइज टू एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ को मैनेजर की कैपेसिटी में ऑथोराइज करने के लिए हम इसे देखते हैं. थर्ड कैटेगरी जो है मर्चेंट बैंकर की, उसमें हमें देखने मिलता है दोज ऑथोराइज टू एक्ट एज अंडर राइटर और एडवाइजर. और फोर्थ कैटेगरी में वो एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट की तरह इशू करता है. सो ऑप्शन बी फर्स्ट कैटेगरी के लिए फोर्थ, सेकेंड कैटेगरी के लिए थर्ड, थर्ड कैटेगरी के लिए सेकेंड एंड फोर्थ कैटेगरी के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Issue management is an important function of dash and dash. Merchant banker, lead manager, public banker, merchant banker, lead banker, private banking, none of the above. Issue management जो है वो एक important function होता है. मर्चेंट बैंकर एंड लीड मैनेजर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है इशू मैनेजमेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द फर्स्ट बैंक टू सेट अप अ सेपरेट मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन इन इंडिया इज पंजाब नेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नेशनल एंड ग्रीनडेज बैंक, नेशनल सिटी बैंक. नेशनल एंड ग्रीनडेज बैंक जो है वो फर्स्ट बैंक है जो सेपरेट मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन इन इंडिया को फर्स्टली सेटअप किया था उसने. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑल मर्चेंट बैंकर्स मस्ट हैव मिनिमम नेट वर्थ ऑफ डैश 5 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़. सभी मर्चेंट बैंकर्स को मिनिमम नेट वर्थ जो है वो 5 करोड़ का होना मस्ट है. सो ऑप्शन ए 5 करोड़ इज द करेक्ट आंसर. फाइंड आउट ऑड वन. ऑथोराइजेशन क्राइटेरिया ऑफ मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंकर्स के ऑथोराइजेशन क्राइटेरिया में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है? ऑल बिजनेस परफॉर्म्ड, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कैपिटल एडिक्वेसी,
पास्ट एक्सपीरियंस। मर्चेंट बैंकर्स के ऑथराइजेशन क्राइटेरिया में ऑल बिजनेस परफॉर्म नहीं आता, जबकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी भी लगेगी और पास्ट एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए ऑल बिजनेस परफॉर्म्ड इज द करेक्ट आंसर। Dash covers the entire range of services provided by a merchant banker. Project counseling, corporate counseling, credit syndication, market makers. अब जो एंटायर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है मर्चेंट बैंकर की ओर से, उसे अगर हम कवर करें तो वो होती है कॉरपोरेट काउंसलिंग। सो ऑप्शन बी कॉरपोरेट काउंसलिंग कवर कर देता है मर्चेंट बैंकर के सभी तरह के सर्विसेज को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Category 1 merchant bankers can act as only advisor, underwriter, consultant, all issue management functions. कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो है वो सारे इशू मैनेजमेंट फंक्शंस के साथ एक्ट करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मर्चेंट बैंकर आर मर्चेंट्स, बैंक्स, नाइदर मर्चेंट्स नॉर बैंक्स, नन ऑफ दीज। मर्चेंट बैंकर्स बैंक्स भी नहीं होते और मर्चेंट्स भी नहीं होते। सो ऑप्शन सी नाइदर मर्चेंट्स नॉर बैंक्स इज द करेक्ट आंसर। मर्चेंट बैंकर शैल नॉट एसोसिएट विथ एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। मर्चेंट बैंकर किसी भी तरह के अदर बिजनेसेस में, मतलब सिक्योरिटीज मार्केट के अलावा दूसरे बिजनेसेस में एसोसिएट नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी ट्रू इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ लीड मर्चेंट्स बैंकर्स may not exceed in case any issue size less than 50 crore. Number of MBs is 1, 3, 2, 4. अब नंबर ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर्स जो एक्सीड नहीं होते किसी भी केस में, एनी इशू में, जबकि इशू साइज जो है वो लेस देन 50 करोड़ होगा, तो नंबर ऑफ मर्चेंट बैंकर्स जो है वो 2 लगेंगे। सो ऑप्शन सी 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ मर्चेंट बैंकर। अभी अभी हमने देखा कि कॉर्पोरेट काउंसलिंग जो है वो एंटायर रेंज ऑफ सर्विसेज को कवर करता है मर्चेंट बैंकर के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड मर्चेंट बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर studies in your exams. So for this you should keep watching these videos, kindly understand these questions properly and share these questions with your students, with your friends, with the needy stakeholders. So we will meet in the next video very soon. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.